तो आप लोग ये बताइए कि जैसे कि नए स्टूडेंट यहाँ आते हैं, कुछ लोग अभी जैसे 11th-12th में है और कहते हैं कि मैं कौन सी कोचिंग ज्वाइन करूँ, या फिर उनका वो होता है कि मुझे कोचिंग अभी ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो इस पर आप लोग क्या राय है? पहले तो अगर जो स्टूडेंट क्लास 12th अभी जस्ट पास आउट किए हैं वो अपना ये सोच लें कि हमें आगे क्या ग्रेजुएशन में क्या लेना है। तो अगर आपने ये सोच रखा है कि हमें यूपीएससी की तैयारी ही करनी है तो आप अपने ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट कोई ऐसा सब्जेक्ट चूज़ करिए। नमस्कार दोस्तों, मैंने इससे पिछले वीडियो में आप लोगों से कहा था कि मैं खुद मुखर्जी नगर में रह के प्रिपरेशन करता हूँ, एक स्टूडेंट हूँ मैं बेसिकली। तो आप लोगों से मैंने ये बातें कही थी कि मुखर्जी नगर, गांधी विहार, नेहरू विहार, जामिया मिलिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU, मतलब दिल्ली में जहाँ भी स्टूडेंट रहते हैं उनके लाइफ के बारे में आप लोगों से मैं रूबरू कराऊंगा। उनके साथ एक इंटरव्यू वाला सेशन में स्टार्ट कर रहा हूँ। तो उसी कड़ी में आज मुखर्जी नगर में सबसे पहले वीडियो मैं बना रहा हूँ। मेरे साथ 3 भाई लोग हैं, उनसे मैं जानते हैं उनके रणनीति के बारे में, उनके स्टूडेंट लाइफ के बारे में। भैया आप अपने बारे में बताएं। मेरा नाम अवनीश कुमार सिंह है। मैं गोरखपुर ज़िले से बिलोंग करता हूँ। मेरी आरंभिक शिक्षा गोरखपुर यूनिवर्सिटी से हुई है और वर्तमान में मैं यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। भैया आपका? जी, मेरा नाम अरुण कुमार यादव है। मैं गोरखपुर ज़िले से रहने वाला हूँ। मैं भी मुखर्जी नगर में यूपीएससी की तैयारी करता हूँ। भैया आप कहाँ से, आप अपने बारे में बताएं। मेरा नाम कमलेश यादव है। मैं उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िले से हूँ। मेरी शिक्षा जो है ग्रेजुएशन लखनऊ में हुई है। तो भैया आप लोग जैसे कि यहाँ मुखर्जी नगर की पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमारे जो व्यूअर हैं, हमारे कुछ ऐसे दर्शक हैं जो जानना चाहते थे कि पूरा मतलब एकदम बेसिकली जो भी वहाँ की चीज़ें हैं सब एकदम अच्छे से बताया जाए उनको, मतलब बताया जाए कि वो कैसे यहाँ रह के अपनी लाइफ को मैनेज कर रहे हैं। तो भैया आप यहाँ पे कब से आए हैं और आपकी तैयारी कैसे चल रही है, आपका अभी अचीवमेंट क्या है? सन 2012 में ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मैंने आरंभिक तौर पर अपने होम गृह जिले में तैयारी की। 2015 में मैं मुखर्जी नगर में आया। शुरुआती में आने पर सबसे बड़ी समस्या ये मुझे दिखाई दी कि रूम को लेकर, कोचिंग को लेकर, किस कोचिंग में ज्वाइन करें, कौन सा बेटर कोचिंग है, कौन सा टीचर अच्छा है। तो ये सबसे बड़ी मुझे समस्या दिखाई दे रही थी क्योंकि मार्केट इतना ज़्यादा यहाँ पे बच्चा कन्फ्यूज जाता है। दूसरा रूम का दिक्कत कि रूम रेंट हाई और अच्छा रूम ना मिलना, जैसे कि सब मतलब उतना वेंटिलेशन नहीं रहता है। खाने पीने को लेकर काफ़ी दिक्कतें हुई, जैसे कि टिफ़िन उफ़िन कुछ खास अच्छी क्वालिटी नहीं मिलती है, रेट भी अच्छा लेते हैं। तो ये सब शुरुआती समस्या काफ़ी दिक्कत होती है स्टूडेंट को आने में। तो भैया जैसे कि आप अभी कहीं आपका अचीवमेंट अभी क्या है, जैसे कि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तभी आपने कुछ अचीव किया कि नहीं किया अपनी लाइफ में? 2015 में मैं यहाँ पे आया था, उस समय एसएससी की कोचिंग किया और 2 साल प्रिपरेशन करने के बाद मेरा सिलेक्शन एसएससी में हुआ और करीब मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में मुझे जॉब मिली और वहाँ पे लगभग मैंने 9-10 महीने जॉब की। उसी दौरान मेरा एक अन्य जगह सिलेक्शन हुआ, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड में सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पे हुआ। तो मतलब कि आप अभी सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पर भी आपका मतलब सिलेक्शन हो चुका है। भैया आपका अचीवमेंट अभी क्या है, आप अपने अभी कहाँ तक, मतलब जब से आप आए हुए हैं, पहले तो आप कब से आए यहाँ पे और अभी आपका अचीवमेंट क्या है? 2016 में यहाँ पर आया था और यहाँ पर मैंने 2 साल कोचिंग की। इसके बाद मैंने यही स्टेट से देना मैंने शुरू किया और मैं 2 बार मेंस भी, इस बार भी हाल ही में मैंने मेंस लिखा है। अभी कल ख़त्म हुआ है मेरा एग्ज़ाम यूपीपीसीएस मेंस। तो मैं यही मेंस के बाद मैं यूपीएससी पर बाका भी यूपीएससी का एग्ज़ाम है उस पर फोकस कर रहा हूँ मैं। वो मुझे देना है 4 अक्टूबर को होने वाला है। और जैसा कि भैया आप भी 4 अक्टूबर को अपीयर होने वाले हैं, तो उसकी तैयारी आपकी कैसी है? तैयारी तो मेरी ठीक ठाक अच्छी है, लेकिन अब पूरी तरीके से नहीं कह सकते हैं कि भाई हो ही चुकी है। बस अपना 100% देने के लिए तैयार हैं हम। तो अभी कोविड के चलते जो कि यहाँ पे बहुत सारी समस्या हो रही है, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ से मतलब इसे खाली करके पीजी या फिर रूम जा चुके हैं, तो अभी क्या, अभी कंडीशंस क्या है? स्टूडेंट यहाँ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं अभी? स्टूडेंट अभी देखने पे तो काफ़ी कम है, यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है। लेकिन अभी क्या है कि कोरोना का धीरे धीरे लोगों के अंदर भय कम हो रहा है और लोग हालांकि अवेयर भी हैं कोरोना के प्रति, तो धीरे धीरे स्टूडेंट आ रहे हैं, लेकिन अभी संख्या काफ़ी कम है। मुझे लगता है अभी इस साल के आखिरी तक शायद समस्या से निदान पाया जा सके वैक्सीन आने के बाद। तो यहाँ पे जो अभी कोविड की वजह से जो सिचुएशन खराब हुई है, स्टूडेंट काफ़ी चले गए हैं, तो क्या मकान मालिक ने कुछ ऐसा रियायत वगैरह दिया है पीजी वालों ने? जी दिया है उन्होंने, बहुत से मकान मालिकों ने दिया है। बहुत से मकान मालिक हैं थोड़ा सख्त हैं, मतलब उन्होंने कुछ भी रियायत नहीं दी। मतलब कई जगह मतलब पंगे भी हुए, मतलब मकान मालिकों और छात्रों के बीच में। इसलिए मतलब अधिकतर जो छात्र से छोड़ के जा चुके हैं यहाँ से, और यहाँ पे मकान अधिकतर खाली हैं। तो इस समय मतलब काफ़ी फिर भी मतलब ठीक है, रेंट कम ही है इस समय, हाफ ही देना पड़ रहा है। और लगभग दिसंबर तक यही सिचुएशन रहेगी जहाँ तक मुझे, जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती। यही सब
जैसे कि मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं मेरे इंस्टाग्राम की आईडी पे। इंस्टाग्राम पे चाहे तो मुझे फॉलोअर कर सकते हैं @सक्सेस में इंस्टाग्राम की आईडी है, वहाँ किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और मुझे लगा कि फिर से किसी ऐसे क्वेश्चन को मैं लूँगा तो मैं एक और वीडियो बनाऊँगा, जो भी आपकी क्वेरी होगी वैसे मैं वीडियो बना दूँगा। तो आप लोग ये बताइए कि जैसे कि नए स्टूडेंट यहाँ आते हैं, कुछ लोग अभी जैसे 11th-12th में है और कहते हैं कि मैं कौन सी कोचिंग ज्वाइन करूँ, या फिर उनका वो होता है कि मुझे कोचिंग अभी ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो इस पर आप लोग क्या राय है? पहले तो अगर जो स्टूडेंट क्लास 12th अभी जस्ट पास आउट किए हैं वो अपना ये सोच लें कि हमें आगे क्या ग्रेजुएशन में क्या लेना है। तो अगर आपने ये सोच रखा है कि हमें यूपीएससी की तैयारी ही करनी है तो आप अपने ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट कोई ऐसा सब्जेक्ट चूज़ करिए जो आपको यूपीएससी में भी हेल्प कर सके, या फिर साइंस बैकग्राउंड से या फिर आर्ट बैकग्राउंड से, जो भी हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी आपको लेनी पसंद आए वो आप लेके आगे पढ़ सकते हैं। तो जैसे कि कहा जाता है कि बेसिक्स के लिए एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो एनसीईआरटी कितना ज़्यादा रोल हो जाता है? जी, एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी से हमारे सारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। ये हमारे समझ लीजिए एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि मेरे मेंस में बहुत काम आता है। लिखने के बाद आपके पास कंटेंट होते हैं, अच्छे होते हैं और काफ़ी मतलब सहायक है एनसीईआरटी। एक बार जरूर पढ़नी चाहिए, एनसीईआरटी, मैं ये कहना चाहूँगा। भैया जैसे कि दिल्ली बहुत बड़ा हब है मुखर्जी नगर का, मुखर्जी नगर यूपीएससी के लिए, पीसीएस एग्जाम के लिए बहुत बड़ा हब है। तो आपकी राय कहाँ तक हद तक सही है कि दिल्ली आना बहुत ज़रूरी है? जैसे करोल बाग वगैरह में भी राजेंद्र में बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं आईएएस की प्रिपरेशन करने वाले, तो क्या दिल्ली आना ज़रूरी है या फिर जहाँ पे हैं वहाँ से भी अपना वो तैयारी कर सकते हैं स्टूडेंट? देखिए, अगर स्टूडेंट को एक अच्छा माहौल मिलता है तो उसकी प्रिपरेशन अच्छी होती है। दूसरी चीज़ ये है कि किसी भी स्टूडेंट को पढ़ने की वो सारी चीज़ें, अगर मटेरियल, चाहे वो दिल्ली में रहे चाहे वो भारत के किसी कोने में रहे, अगर उसे वो चीज़ें स्टडी मटेरियल, वो क्लासेस अगर वो मिल जा रही हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आजकल काफ़ी हैं जो कि ईजिली आपको अवेलेबल हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको दिल्ली आओ तो भी सफलता है। आप भारत के किसी कोने में है, अगर आपके पास इंटरनेट है और आप जिज्ञासा है, अगर आप इच्छुक हैं मतलब प्रिपरेशन का और आपके अंदर है कि मुझे निकालना है यूपीएससी, तो मुझे नहीं लगता है कि दिल्ली आना ही ज़रूरी है। लेकिन यह है कि दिल्ली आने से क्या है कि थोड़ी सी स्टडी मटेरियल इजीली प्रोवाइड हो जाता है और एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, और ये थोड़ा सा एडवांटेज कर जाता है, इसलिए लोग प्रीफर करते हैं दिल्ली आना। अदरवाइज भारत के किसी कोने से ऐसा नहीं कि आप सक्सेस ना प्राप्त हो, आपको हो सकता है, मिल सकता है, बिल्कुल। तो मतलब भैया सीधे तौर पे आपका कहना है कि शायद जिस लिहाज से बात कर रहे हैं कि दिल्ली आना कोई ज़रूरी नहीं है, अगर मटेरियल वगैरह मिल रहा है, आपको संसाधन मिल रहा है वहाँ पे, तब तो यहाँ पे कोचिंग का भी रोल काफ़ी हद तक लिमिट ही हो जाता है मेरे हिसाब से। अब आने वाले समय में मुझे लगता है कि काफ़ी कम हो गया, क्योंकि अब जो स्टडी का जो कोरोना का जो इफेक्ट भी कह सकते हैं कि अब बहुत सारा ऑनलाइन चीज़ें ईजिली प्रोवाइड हो जा रही हैं। पहले के समय में ऐसा नहीं था, अब इंटरनेट भी सस्ता हो गया है, तो लोगों को जो पढ़ने की जो मतलब रीचेबिलिटी है वो बड़े आराम से लोगों को निचले तबके तक जा रहा है, अभी कम पैसे में। तो आप दूर भी कहीं रह रहे हैं तो भी आप अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप बड़े शहरों में जाएं तभी आपको चीज़ें मिली, पुराने समय में ऐसा नहीं था, इसलिए काफ़ी दिक्कतें होती थी, लोग दिल्ली आना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आप कहीं से भी रह के पढ़ सकते हो। तो जैसे कि कोरोना की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ खाली करके जा चुके थे, आपने जैसे बताया, तो क्या मतलब कि अभी आना स्टूडेंट के लिए सही रहेगा कि नहीं रहेगा? जी, अब तो एग्ज़ाम तो हो ही रहे हैं, जैसे जानते हैं कि अभी मैं भी एग्ज़ाम हाल ही में दिया हूँ, तो एग्ज़ाम की वजह से धीरे धीरे स्टूडेंट अब आ रहे हैं अब यहाँ पे, और यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग इन सब का ख्याल रखते हुए अब काम तो अपना रोक नहीं सकते, पढ़ाई रोक नहीं सकते, एग्ज़ाम चल ही रहे हैं, तो आने में कोई समस्या नहीं मुझे लगता है, क्योंकि अब सब कुछ जनजीवन सामान्य हो रहा है धीरे धीरे यहाँ पे। क्योंकि छात्रों की भी संख्या, जैसे आप मुखर्जी नगर बत्रा चले जाइए तो मतलब छात्रों की संख्या बढ़ रही है काफ़ी। ये लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख रहे हैं, मतलब अपने बचाव ही अपनी सुरक्षा है इसमें, इसलिए कोई समस्या नहीं है। तो कोरोना जैसे पेंडेमिक में बहुत लोग यहाँ से स्टूडेंट गए थे, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ खाली कर दिए थे, तो आप लोग कोई गए थे कि नहीं घर? हाँ, हम गए थे, जून में मैं गया था, जब थोड़ा सा रिलैक्सेशन लगा कि दिल्ली में अब थोड़ी स्थिति गंभीर होने वाली है, तो फिर घर वाले बुला लिए, चले गए हम भी घर पे। मतलब कि सुरक्षा के लिहाज से आप लोग मतलब चले गए थे। और आपका तो भैया ट्रेनिंग चल रहा था? जी, हमारा ट्रेनिंग चल रहा था, तो उस समय मैं ट्रेनिंग में ही था, और अभी जस्ट मुझे 1 महीना हुआ करीब ट्रेनिंग से आए हुए, और आगामी एग्ज़ाम है उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं हम भी। तो उस दौरान मेरा तो ट्रेनिंग में थे, हम दिल्ली में थे ही नहीं वैसे भी। तो आगे की आप लोग का स्ट्रेटेजी क्या है? जैसे कि 4 तारीख को आईएएस का पीटी है और 11 तारीख को यूपीपीसीएस का पीटी है, तो इसके लिए आप लोगों ने क्या स्ट्रेटेजी बना रखी है? किस तरीके से इसमें फेयर होना आप लोगों को? स्ट्रेटजी है कि सबसे पहले मेरे लिए समय काफ़ी कम है, मेरा काम यही सबसे पहला कि रिवीजन करें और करंट है उस पर ज़्यादा वर्क करें, क्योंकि समय इतना कम है, आप यही 2 काम कर सकते हो,
नए कुछ पढ़ नहीं सकते हो, इतना समय है नहीं मेरे लिए। बाकी और स्टूडेंट हैं, उनके पास समय होगा तो अपना उनकी अलग स्ट्रेटजी होगी। तो एक बात भैया आप बताएं कि जैसे कि नए स्टूडेंट जो यहाँ आना चाहते हैं उनको किस तरीके से एक मोरल आप हाई करने के लिए, उनके एक मोटिवेशन के लिए किस तरीके से नए स्टूडेंट के यहाँ स्वागत करना चाहेंगे? नए स्टूडेंट अगर यहाँ आना चाहते हैं तो सबसे बड़ी बात कुछ काम करने के लिए हमको सबसे बड़ी चीज़ होगा सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खुद से अगर आप मोटिवेट होंगे तो आप किसी भी काम को कर सकते हैं आसानी। तो इसलिए सेल्फ मोटिवेशन ही बहुत हुआ है कि आप खुद आपके पता चलेगा जब अपने आप से पूछेंगे कि मतलब आपको क्या पसंद है। अगर आपको मतलब पढ़ना ये सब पसंद है तो आप पढ़ेंगे, और कुछ बनना है तो आप ज़रूर कर लेंगे। मुझे सेल्फ मोटिवेशन मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। बाकी आप दूसरे से भी मोटिवेट हो सकते हैं, लेकिन सेल्फ मोटिवेशन नहीं रहेगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो भैया आपको भी 4 और 11 को अपीयर होना है? हाँ, 4 और 11 को हमको एग्ज़ाम देना आपकी है। तैयारी कैसी है इस समय? तैयारी तो अच्छी है ही है, लेकिन अब अपना 100% देने के लिए तैयार ही हैं। अब बाकी देखते हैं क्या होगा। तो दोस्तों ये 3 लोग थे हमारे साथ, तीनों भैया लोग जो थे। ये भैया यूपीपीसीएस में यूपीएसआई में सेलेक्टेड हैं। ये अभी मेंस दे के आए भैया 22 से 26 मैं दिया हूँ और मेरा एकेडमिक में तारीख को। और ये भैया अभी प्रिपरेशन के दौर में है और इनका भी चल रहा है, अचीवमेंट सबको मिलेगा। और बाकी इन तीनों लोगों को आप भी अपने तरीके से इनको बेस्ट ऑफ लक कर दीजिए कि इनका जो 4 तारीख को 11 तारीख को एग्जाम है बहुत अच्छा जाए। और आप लोग भी आएँ, और आप लोग जब आएँ तो मुझे मैसेज करें, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और किसी भी टाइप की क्वेरी हो तो वहाँ पे आप मुझसे किसी भी टाइप के रिलेटेड क्वेरी पूछ सकते हैं। और मुझे लगा कि मुझे वीडियो बनाना है तो वीडियो बना के मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स फॉर लव एंड सपोर्ट। मिलेंगे किसी और ऐसे ही अच्छे स्टूडेंट के साथ और आप लोगों से रूबरू कराते रहेंगे। थैंक यू।